हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आपको एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा। इस एप्लीकेशन का यूज़ आप अपने जेनरेटिव एआई लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं और वैसे भी अपने मतलब सीवी में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको एप्लीकेशन का एक डेमो दूंगा और इसका छोटा सा सिस्टम डिजाइन दूंगा। और उसके बाद अगर आपको कोड चाहिए तो कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप कोड का लिंक भी चेक कर सकते हो गिटहब पे जाके। और इस एप्लीकेशन में अगर आपको चाहिए कि मैं कोड वॉक थ्रू दूं और डिटेल वीडियो बनाऊं कोड के लिए, तो मैं वो बना दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए वीडियो स्टार्टिंग में कोड डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक बच्चे को हर एक स्टूडेंट को उतना डीप में जाने की नीड नहीं होती है, वो खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले कोड देख लेना, अगर आपको नीड हो तो मैं कोड पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। तो ये बिल्कुल ही अभी बेसिक एप्लीकेशन है। दिस इज जस्ट एन MVP वी कैन से। तो ये MVP है कि मतलब हम स्टार्टिंग के बेसिक फीचर इसमें मैंने अभी ऐड किया है। इसमें हम फ्यूचर में और फीचर्स भी डाल सकते हैं और मैं डालूंगा अभी फ्यूचर में, तो इसी के बारे में पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको मैंने डिप्लॉय भी किया है। मैंने डिप्लॉय करने के लिए इसमें रेलवे जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसका यूज़ किया है और वहाँ पे मैंने इसको डिप्लॉय भी कर दिया है। और मैं URL अभी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें रेट लिमिटिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाई नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें अपने AWS का यूज़ किया है, AWS सर्विसेज का, और AWS के जो भी मेरा अकाउंट है उसका यूज़ किया है। तो अगर मैं पब्लिक में प्रोवाइड कर दूंगा इसका URL, तो सब लोग बहुत सारी उस पर हिट मारेंगे और वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, तो वो मेरे को काफ़ी बिल आ सकता है उसका, तो मैं इसलिए पब्लिकली प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब वो रेट लिमिटिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और पूरी वो सिक्योरिटी लगा दूंगा ना, उसके बाद मैं पब्लिकली प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं छोटा सा एक डेमो दिखा के देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम यूज़ करेंगे इसको। तो इसको मैं अभी जस्ट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। बहुत सारे अभी इसमें बग्स भी हो सकते हैं और फ्यूचर में इसको मैं और इनहेंस करूंगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी मैंने बेसिक फंक्शनलिटी पूरी एंड टू एंड कनेक्ट करी है, उसके बाद हम इसको इनहेंस करेंगे। तो देखो, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। इसमें हम कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे AI से, और AI से क्वेश्चन भी कुछ भी पूछेंगे, तो वॉइस में हम अपना क्वेश्चन पूछेंगे और वो वॉइस में ही हम रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसका सिस्टम डिजाइन मैं अभी बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कैसे कैसे इसमें डेटा फ्लो होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी मैं डेमो दिखाता हूँ। इसमें हम स्टार्ट बटन दबाएंगे और अपना क्वेश्चन कुछ भी पूछेंगे, और उसके बाद वो हमें आंसर देगा, और आंसर देने के बाद वो अपना उसमें आंसर को भी ऑडियो की फॉर्म में हमें रन करके दिखा देगा। ठीक है, तो यही इसका इतना ही अभी यूज केस है, और भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब मैं रन करके दिखाता हूँ पहले। तो अब मैं रन करूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उसके बाद आपको गाइस स्टॉप प्रेस करना होगा। तो अभी देखो, ये थिंक कर रहा है अभी जो। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रोसेस चलती है। पहले ऑडियो को मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर LLM के पास जाते हैं, फिर टेक्स्ट को फिर ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेसिंग चल रही है अभी बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अलग अलग लेयर में As of today, November 2nd, 2023, the Prime Minister of India is Narendra Modi. You can always find the most up-to-date information on the official website of the Prime Minister's office, https://pmo. ठीक है, तो इस तरह कुछ भी पूछ सकते हैं। इससे और कुछ भी पूछते हैं। चलो, हु इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है पहले जाके। ठीक है, फिर टेक्स्ट के बाद वो LLM के पास जाता है, फिर LLM उसको आंसर करता है टेक्स्ट में ही, फिर वो टेक्स्ट से फिर वो ऑडियो में कन्वर्ट होता है। इस तरह करके इसमें पूरा As of today, November 2nd, 2023, the CEO of Microsoft is Satya Nadella. You can always find the most up-to-date information on their official website, https:// ठीक है, तो गाइज ये फंक्शनिंग है, सिंपल फंक्शनिंग है। बस हम क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी ये आंसर करेगा मैं। ठीक है, इतनी एप्लीकेशन है। और इसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे मैं फीचर डालूंगा। अभी तो जस्ट मैं एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहा था अपना, तो मैंने सोचा कि आपको मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, जिससे कि आप लोग भी इसको कोड को देख सकते हो और इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, कुछ फीचर अपने ऐड कर सकते हो, अपनी ब्रांचेस बना के कुछ फीचर डालना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि आपको स्क्रैच से कुछ बनाना पड़ेगा, आप भी यूज़ कर सकते हो और अपने CV में भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसका सिस्टम डिजाइन बताता हूँ। सिस्टम डिजाइन कैसे यूज किया गया है। सबसे पहले देखो, इधर आते हैं। देखो, सबसे पहले जो यूजर होता है, वो यूजर यहाँ से ऑडियो हमें भेजेगा। ऑडियो है यहाँ पे यूजर की, ऑडियो उसने दी ब्राउजर से हम ऑडियो कैप्चर करेंगे, उसको हम बैकएंड को देंगे। ठीक है, बैकएंड को यहाँ पे मैंने नोड और एक्सप्रेस यूज किया है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जेन AI है वो मोस्टली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जेन AI एक अलग चीज़ है, और मतलब वो कोई भी लैंग्वेज के साथ कंपेटेबल हो सकता है। तो मैंने नोड और एक्सप्रेस यूज कर ली इसके लिए। तो यहाँ पे नोड और एक्सप्रेस आएगा। उसके बाद ये जो ऑडियो है ना, ऑडियो जाएगी S3 फाइल के अंदर, S3 बकेट के अंदर। तो जिसको नहीं पता ना, उसको बता देता हूँ कि AWS जो है, AWS सर्विस प्रोवाइडर है, सबको पता होगा AWS का। AWS कुछ स्टोरेज के लिए एक सर्विस होती है, स्टोरेज वाली, उसको बोलते हैं S3, AWS S3। उसमें फाइल को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो, वैसे आप स्टोर कर सकते हो फाइल्स को। तो ये क्या करता है, ऑडियो फाइल को जाके S3 में स्टोर कर देता है।
क्योंकि भाई हमें पहले उस फाइल को अपलोड भी तो करना पड़ेगा ना AWS के पास, क्योंकि तभी तो AWS की डिफरेंट सर्विसेज है वो उसको यूज़ कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे हमने इसको अपलोड कर दिया AWS को, ठीक है। अब AWS में वो फाइल अपलोड होगी, अब वो नेक्स्ट फाइल गई है यहाँ पे AWS S3 होगी, फिर AWS ट्रांसक्राइब के पास गई है वो। AWS ट्रांसक्राइब दूसरी सर्विस है AWS की ही। ये पूरा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा AWS का यूज़ किया है, ठीक है, ताकि पूरा एक सीमलेस एक्सपीरियंस रहे, आराम से काम हो जाए। तो AWS ट्रांसक्राइब सर्विस के पास जाएगा वो ऑडियो फाइल। ट्रांसक्राइब का जो काम है वो है कि उस ट्रांसक्राइब क्या करता है, उस ऑडियो फाइल को कन्वर्ट करके उस ऑडियो फाइल को कन्वर्ट करके और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब तो इसने फिर वो टेक्स्ट कन्वर्ट किया, टेक्स्ट कन्वर्ट करने के बाद इसने अमेजन को दिया, अमेजन बेडरॉक को। इसने अमेजन बेडरॉक क्या है, अमेजन बेडरॉक जेन एआई की एक पूरी सर्विस है जो जेन एआई पूरा हैंडल करती है इसमें AWS के अंदर। तो इसने अमेजन बेडरॉक को दिया। बेडरॉक ने जो LLM मॉडल जो भी यूज हो रहा था, LLM मॉडल कौन सा यूज हो रहा है मैं बताता हूँ। LLM मॉडल हमारा ये हो रहा है यूज, ये गूगल का LLM मॉडल यूज किया मैंने, गूगल का है गामा 3, ठीक है, ये वाला यूज किया है। ये मॉडल अब मैं बताऊंगा, अभी पहले उस पर चलते हैं तो कंफ्यूज जाएंगे। ये मॉडल यूज किया है। ये मॉडल क्या करेगा, जो ट्रांसक्राइब सर्विस से हमें टेक्स्ट मिला था उस टेक्स्ट को ही वो हम जो बेडरॉक क्या करेगा, उस अपने मॉडल को भेज देगा। और जो टेक्स्ट है, जो भी मैंने वॉइस में बोला कुछ भी, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया पहले, और फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसने उसको भेज दिया, उसको मॉडल को भेज दिया, गूगल मॉडल को। उसने गूगल गामा मॉडल ने उसको रीड किया उस टेक्स्ट को, उसको फिर आंसर किया। आंसर करने के बाद वो आंसर करने के बाद टेक्स्ट में आंसर किया, क्योंकि LLM क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो टेक्स्ट में आंसर करते हैं। तो टेक्स्ट में आंसर किया, तो टेक्स्ट को फिर से हमने AWS पोली के पास भेजा। AWS पोली क्या है कि ये भी एक सर्विस है AWS की, जो कि टेक्स्ट से और वॉइस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये दोनों अपोजिट है। जैसे AWS ट्रांसक्राइब क्या करती है, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, और पोली क्या करती है, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देती है। तो हमें फिर से आंसर की वॉइस मिल गया हमें। अब उस वॉइस को उठा के हमने फिर से अपना ब्राउजर को दे दिया और हमें मिल गया आउटपुट, ठीक है, आउटपुट मिल गया। तो हमें इस तरह पूरा फ्लो चलता है एंड टू एंड, ठीक है। तो जो हमने मॉडल यूज किया है वो मॉडल बताता हूँ। ये जो गामा 3 मॉडल है, ये वाला ये मॉडल है, बेसिकली ये 2 तरह के इनपुट ले सकता है, ठीक है। ये जो हगिंग फेस की वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हो जाके मॉडल्स वगैरह के बारे में। इसमें ये है जो इमेज ले सकता है, टेक्स्ट ले सकता है, टू टेक्स्ट। देखो ये रीड करने का तरीका बता रहा हूँ। जो टू होता है ना, टू लास्ट में, वो होता है आउटपुट। वो आउटपुट किस में आउटपुट देता है। तो इसका मतलब ये जो मॉडल है ना, ये हमेशा आउटपुट देगा टेक्स्ट के अंदर, और इमेज और टेक्स्ट जो है वो इनपुट ले सकता है। मतलब इमेज अगर दोगे इसको तो भी इमेज भी समझ जाएगा, और टेक्स्ट दोगे तब भी समझ जाएगा। तो दोनों चीज करने में कैपेबल है, लेकिन आउटपुट हमेशा टेक्स्ट में देगा। तो इसने टेक्स्ट में दे दिया आउटपुट, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करता है, वो कभी बाद में समझाऊंगा, वो अलग चीज है, ठीक है। तो यही है मॉडल, ये वाला मॉडल हम यूज करते हैं। ये मॉडल जाके हमारा काम इससे चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन छोटी सी, जो कि हम आप लोग अपने CV में यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको AWS पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर लेकिन इसमें कॉस्ट ज्यादा कुछ नहीं आएगी। मतलब आपको 10-20 पैसे भी नहीं आएगी, मतलब 1 रुपया भी नहीं आएगी आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। तो आप लोग, आई वुड सजेस्ट कि सब लोग अपना अकाउंट बनाओ AWS पे, और अपनी कीज वगैरह इसमें ऐड कर देना। वो कीज वगैरह कहाँ पे ऐड करनी है वो मैं कोड में बता दूंगा। जब अगर आप या तो खुद ही समझ जाओगे, एनवायरमेंट फाइल होती है उसमें मैंने कोड के अंदर, अगर कोड आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला कोड है, इस कोड के अंदर जाके आप ये फाइल्स वगैरह पढ़िए, देखो ये पूरा। तो इसमें एक .environment फाइल बना लेना, उसके अंदर अपना डाल लेना यहाँ पे उसका। नहीं तो मैं इसमें .example फाइल ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का वो इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, ठीक है। ओके, तो गाइज यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ा एक नया कुछ देखने को मिला होगा इसमें। तो आप इससे लर्निंग कर सकते हो, और इसमें आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इस वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा नहीं है, बस एक मास्टर ब्रांच है और एक ये डिप्लॉय टू रेलवे ब्रांच है, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।